देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मुसलमानों को बाहर एतबार बेवजन करने और उसकी इस्लामी शनाख्त को मिटाने की एक मजबूत साजिश चल रही है। उस साजिश का हिस्सा मदरसे के असातिज़ा के साथ सौदानेपन का है, क्योंकि जब आदमी भूखा पेट होता है तो वह अपने फराइज को सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकता। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हवा और पानी किसी इंसान के जिंदा होने के लिए जरूरी, रहने के लिए जरूरी है, वो एक महज़्ज़ब और एक बाउसूल मुआशरे में इल्म के बगैर इंसान का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता। और ये हुकूमत वक्त की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपने शाहियों के तालीम का बंदोबस्त करें। आईने हिंद में बाकायदा इस बात की निशानदेही की गई है कि रियासती हुकूमतों की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने शहरियों के बच्चों की तालीम उसकी मादरी जबान में दी जाए। ये मुहैया करना दस्तूरी और आईनी फरीजा है। हम लोगों ने चूंकि आईनी लड़ाई नहीं लड़ी, मुल्क के तकसीम होने के बाद पागलों ने तो मुल्क को तकसीम कर दिया। हिंदुस्तान में मुकीम मुसलमान जो खुशी राजी के साथ इस मुल्क में रहा, वो नाकर्दा गुनाह की सजा पाता रहा। जुर्म किसी और ने किया, यह खुद को मुजरिम समझता रहा। और हमारी मुल्की, कौमी और मिल्ली क़यादतें भी मसलियत की चादर ओढ़ कर अपने गर्दनों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती रही। अपनी तहजीब, अपनी सलाह, अपने दीन और अपने शरीयत के मामले में इसने कहीं से कहीं से तकिया कर दिया, और उसका नतीजा है कि उसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। हम हुकूमत वक्त से कोई इजाफी चीज नहीं मांगते। हम अगर अपने बच्चों को मदरसे में न पढ़ाए तो स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा को जितने मुराद देंगे, अगर हम अलग से मदरसा चला रहे तो मुराद क्यों नहीं देना चाहते? मेरा मुतालबा तो ये है, तालीम और तदरीस का काम जो भी करता हो वो इस शहरी के बच्चों को तालीम देता है। जितनी तनख्वाह सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए उतनी तनख्वाह इन असातिज़ा की होनी चाहिए। और एक ही कानून बनना चाहिए। इस मुल्क में धरती पर बैठा हुआ पागल इंसान रातों दिन कहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, अच्छी बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहते हो, फिर एक ही मुल्क और एक ही कानून क्यों नहीं रखते? आप में से कुछ लोग बाखबर होंगे और कुछ लोगों को खबर नहीं होगी, और कुछ लोगों ने इस किस्म के खबरों को जानने की जरूरत महसूस नहीं। आज जो हम लोग इस तरह सियासी तौर पर बेवजन हुए हैं, उसकी वजह है कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। ये कुव्वत फिक्र अमल क्या है, जिसको एक गैर मुतनाज़ा आलिम दीन हजरत मौलाना अबुल हसन अली नकवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर सियासी शूर तुम्हारी बस्तियों में नहीं रहा तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। मुझे माफ कीजिए कि हमारे एक तबके ने सियासत को सदे ममनुआ समझा और सियासत से किनारा कसी करते करते अपनी दुर्गत ऐसी बना ली है कि दुनिया की कोई मजलूम कौम इस तरह नहीं जीती जिस तरह मजलूम कौम जीती। आज हमको आह करने पर भी पाबंदी है, हमको रोने और चीखने पर भी पाबंदी है। प्यारे आका मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पूरी उम्मत जब जिस्म वाहिद की तरह है, किसी भी अज़ो को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। अगर वो जिस्म मुतासिर नहीं होता तो चाहे तो लकवा होगा या फिर उस जिस्म से रूह निकल गई होगी। मैं अभी चंद दिनों पहले की बात कहता हूं, गुजरे हुए चंद दिनों की बात कहता हूं। मैं गुज़िश्ता जुमा को, दूसरे जुमा को राजा पाकर वैशाली गया। वहां ईद मौलूद की महफिल सजानी थी, लोगों को अपना काफिला निकालना चाहा। शरीरों ने उनके झंडे उखाड़ दिए। नौजवानों ने कहा किसी आलिम को बुलाकर हम मौलूद की महफिल ही सजा देंगे। मौलूद की महफिल में फरोश फरोश आता है, गैर मुस्लिम है, पिए हुए हैं, एक औरत से 5 रुपए बर्फ के टुकड़े के लिए झगड़ा होता है और तकरार बढ़ती है, दो तरफ से दो फरीक हो जाते हैं लोग।
112 की पुलिस आती है और पुलिस वाला उस औरत के बाजू को पकड़ने की कोशिश करता है। नौजवानों की गैरत जागती है, पुलिस और लोगों के दरमियान में झड़प होती है और नतीजा है कि थाने को खबर होती है और थाने से शाह बिरादरी के वो लोग जो बड़े गरीब होते हैं, शाह बिरादरी इस 100 से ज्यादा पुलिस के अहलकार आते हैं। 40-45 जो फैमिली है, एक तरफ से औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, नाबीना को एक बदन के फटे हुए चमड़े हमने देखे। 3 से 4 साल की उम्र की बच्ची के पैर को फटे हुए हमने देखे, चमड़ी फटी हुई देखी। औरतों की हथेली टूटी हुई देखी, किसी की टांग टूटी। नसीर साहब जिसके बेटे की शादी 7वीं तारीख को थी, ये वाकया 5वीं तारीख का है, उसको पुलिस उठाकर ले गई। वो बेखौफ अपने घर में था कि मैं तो मौजूद में गया ही नहीं हूं, अपने बेटे की शादी के सामान्य लगवा रहा था। और 3 लोगों को या 4 लोगों को पुलिस थाने ले गई। उसूली एतबार और दस्तूरी एतबार से ये है कि 24 घंटे के अंदर मुजरिम को अदालत में पेश करनी है पुलिस को। 3 दिन तक नसीर साहब पुलिस से पिटता रहा। 8वीं तारीख को उसके बेटे की बारात निकलने वाली थी, लेकिन 8वीं तारीख को नसीर साहब का जनाजा निकला और वो बेटा जिसको दूल्हा बनना था, वो बेटा अपने बाप के लाश पे कंधा भी नहीं दे सका और वो जेल के सलाखों में बंद है। और गांव के लोगों को आसामी करार दे दिया गया, अगर कोई हाजीपुर के लोग होंगे तो शहादत देंगे। और जब पूरी बस्ती के लोगों को आसामी बना दिया गया, जब हम लोग वहां गए 12वीं तारीख को, तो बस्ती मर्दों से खाली पड़ी थी। औरतों को रोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस मुआशरे में अपने गम में रोने की भी इजाजत नहीं हो, ऐ गैर मुसलमानों समझो कि हमारा इस पर कितना कसूर रहा है। इस मुल्क के तख्त-ओ-ताज के किस्से सुनाकर अपनी नस्लों को मत सहलाओ, उनके दिल मत बहलाओ। हाल इतना बदतरीन है तो सोचो कि मुस्तकबिल कितना तारीख होगा, इस पर गौर करो। आपके मदरसे के मसाइल की लड़ाई मैं लड़ता रहा हूं। मैं इस बात को समझता हूं, जिन दिन ये मदरसे गुजर जाएंगे, ये मदरसे नहीं गुजरेंगे, हमारी नई नस्लों के सीनों से इस्लाम के चिराग गुल हो जाएंगे। हम अपनी नस्लों के सीनों के में जलने वाले ये कलमे के चिराग को बुझने नहीं देंगे। अपना घर जला देंगे, लेकिन अपने मदरसों और खानकाहों को आबाद रखेंगे। ये हमारे ईमान का मेरी तारीख नहीं है और मैं बदनाम हूं और ये शरारत करना मैं वाजिब समझता हूं, फरीदा समझता हूं। आपके हक की बात जब भी आई, आपके वफूद जब भी मिले, मैं राजद में भी था तो आपको याद होगा राबरी जी के जमाने के 23 करोड़ रुपए आपके बकाये पड़े थे और 2008 तक यह रकम नहीं मिल पाई थी। अल्लाह तरीक़ रहमत करे, शकील अहमद खान साहब उस वक्त अपोजिशन के नायब लीडर थे। मैंने आपके मुद्दे को मजबूती से उठाया था और वो 23 करोड़ रुपए जो आपके अटके पड़े हुए थे 6 महीने के अंदर में जारी करने का काम किया था। मदरसे के असातिज़ा की बहाली हो या मदरसे के दूसरे मुराद के मामले हो, मैं हमेशा असेंबली में चीखता रहा हूं। 12,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं हुई। अभी आपको भी खबर नहीं होगी, आप में से बहुत सारे लोग कॉलेज के परवरदा हैं। आपने 10वीं और 11वीं का इम्तिहान हाई स्कूल से पास किया है। आपकी लाजमी तौर पर उर्दू एक सब्जेक्ट की हैसियत से थी और उर्दू पढ़ने के नतीजे में आपकी मुलाकात हादी से भी हुई, मौलाना आजाद से भी हुई, इकबाल की नज़में भी पढ़ी, जितनी नज़र अहमद की नसीहतें भी आपने सुनी। लेकिन अब यह बदमाश सरकार ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम में 10वीं दर्जे से उर्दू का खात्मा जनाजा पड़ गया है। उसके बावजूद भी ये जालिम नीतीश कुमार जब मंत्रियों में जाता है तो टोपी वाले उसका इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लगता है कि कोई पीर और बड़ा फकीर आ गया है जिसकी ताजीम करनी वाजिब है। देखो, राज़िक अल्लाह है, राज़िक नीतीश कुमार नहीं है। हम उससे भीख नहीं मांगते हैं। इस रियासत के बच्चों को तालीम देते हैं, उजरत देना उसकी जिम्मेदारी है। हम लड़ करके उससे लेंगे, भीख नहीं मांगे। कसरत फैलाने से भीख मिलती है, लड़ने के हक। ये क्यों हुआ ऐसा? मैं मजबूर हूं कि मैं इस बात को कहूं। मुझे इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मारूफ हदीस है बुखारी की, जो आप लोग बेहतर समझते होंगे। मेरे अफकार की तबहीर कर देना बुजुर्गों। प्यारे आका से पूछा, या रसूलल्लाह, कयामत कब आएगी?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानतों में खयानत होने लगे, फिर लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अमानतों में खयानत क्या है? कहा कि जब तुम अपने नाअहलों को अमीर बना दो तो ये अमानत में खयानत है, यह कयामत की अलामत है। कयामत के माने क्या है? अजीम तबाही के। एक कश्ती जिस पर आप बैठे हुए हो, तस्बीह और मुसल्ले लेकर बैठे, लेकिन कश्ती का अमीर कौन होता है? मल्लाह। अगर मल्लाह पोलियो दबा हो, नशे में हो, कश्ती डूबेगी कि नहीं? बस में सारे मुसाफिर बावजूद बैठो, अगर ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी टकराएगी कि नहीं टकराएगी? हमने अब तक मुसाफिरों को सलीका सिखाया है, इन शराबी और आवारा इमामों का गरेबान हमने नहीं पकड़ा है। क्या वजह है कि मुसलमानों का वोट लेकर आते? हम ज्यादा नहीं मांगते। ये भाजपा के लोग कहते कि साहब एपिचमेंट होता है, मुसलमानों की दिलजोई होती है, उनकी खातिरदारी होती है। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार ने गलती से एक काम कर दिया है, और वो काम चूंकि भाजपा से वो अलग होने का इरादा रखता था, इसलिए उसने काम किया। क्या किया? बिहार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई। ये भाजपा और फासिस्ट कहते थे मुसलमानों की बड़ी खातिरदारी हो रही है। इन नाबीनाओं के सामने में भी एक रिपोर्ट आ गई। क्या रिपोर्ट आई? बिहार में 13 करोड़ की आबादी हो गई। 10 करोड़ 38 लाख थी 2011 में, अब कितनी हो गई? 13 करोड़ हो गई। 13 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की है 20%। दूसरी बड़ी आबादी है 18% मुसलमानों की, उसके बाद 14% यादव भाइयों की, उसके बाद फिर ब्राह्मण भूमिहार भाइयों की 5%, 4% ये आबादी उनकी रही है। गैरतमंद हमारे बुजुर्गों सुनो, जमहूरियत में यही उसूल है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही है ना? लेकिन आइए मैं दिखाऊं आपको आईना कि बिहार में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बच्चे के घर कितने हैं, नंबर 1 की मुलाजमत कितनी है, माली हैसियत कैसी है, बैंक में मुलाजमत कितने लोगों की है, बहुत सारे पैमाने हैं। लेकिन मैं मुख्तसर एक पैमाना बताता हूं कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी में 20,49,370 लोगों को सरकारी मुलाजमत है। इस सरकारी मुलाजमत के एतबार से कितनी होती है मुलाजमत की हिस्सेदारी आपकी? मैं बता दूं मुख्तसर, मैं किसी बड़ी बिरादरी पर उंगली नहीं उठाता। उनके लीडरों ने काम किया, उनके मुदब्बिरों ने काम किया, उसके कौम ने उसकी आवाज सुनी, नतीजा क्या हुआ? 37 लाख आबादी है हमारे भूमिहार भाइयों की। नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है और नौकरी उनको 1,87,000 मिली। कितनी मिली? दोगुनी या तेगुनी? तेगुनी से भी शायद मिली। ब्राह्मण भाइयों की आबादी 71 या 77,000 है, ये 40,000 या 45,000 लाख है, और उनको नौकरी होती थी उनकी 71,000। उनको नौकरी कितनी मिली? 1,71,000। दोगुनी मिली कि ढाई गुनी मिली? ढाई गुनी मिली। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000। नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे तो 58,000 को कर दिया उसने 1,18,000। ईमानदारी से बोलिए, 2090 में जितने मुसलमानों को नौकरी थी उससे ज्यादा भाइयों को नौकरी नहीं थी। ये सच है कि नहीं है? मुल्क के बंटने के बाद 23% मुलाजमत थी मुसलमानों की, और ज्यादा भाइयों का हिस्सा होता है 2,90,000, और मिल गई उनको 2,90,000 की नौकरी। शेड्यूल कास्ट जिनके नाम पर सब कोई राजनीति करते हैं, अब तो शेड्यूल कास्ट के लीडरों पर जो भाजपा के और इंडिया और एनडी के गुलाम बने हुए हैं, इनको 4 लाख नौकरी होती थी, लेकिन इनको 3 लाख नौकरी मिली। 1 लाख नौकरी बड़े लोगों ने छिपा लिया, और कोई दलित का नेता बोलने को तैयार नहीं है। वो अपनी कौम का नेता नहीं है, बल्कि पार्टियों का गुलाम है। मुसलमानों, गैरतमंद भाइयों, आलिमों, मैं आपको बताता हूं, अपनी तस्वीर देखो। हमारी मुलाजमत में आबादी, हमारी आबादी 18%, 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान है। हमारी नौकरी होती है 3,68,000। कितनी? 3,68,000। 3 लाख भी मिल जाती, आपको कितनी मिली? आपको मिली 1,73,000 नौकरी। 1,95,000 यानी 2 लाख नौकरियों से आपको महरूम रखा गया।
सबको मिला 3 गुना और 4 गुना, और आपको आधे से भी कम, लेकिन आपकी पूरी आबादी को खबर भी नहीं पहुंची। क्या सब लोगों को खबर है? ईमानदारी से बोलिए। नहीं। तो जो कौम बेखबर होगी उसका हश्र तो कब्रिस्तानी होगा। इस वक्त अगर आप लड़ना चाहते हो, सियासी और समाजी एतबार से आपको बाखबर होना होगा और जालिमों से बरसरे पैकार होना होगा। मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह है, मेरे गर्दनों की हिफाजत भी खुदा करेगा, कोई जालिम नहीं कर सकता है। हमें आपसे हक के लिए लड़ने के आगे आना पड़ेगा। मदरसे के मसाइल के लिए मैं लड़ता रहा हूं, यह आपका हक है, मैं आपके हक के लिए लड़ता रहा हूं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, इंसान के जिम्मे 2 काम है, एक है हक और एक है फरीजा। हक तो माफ किया जा सकता है, बहन फर्जे में हिस्सा पाती है, बहन कहते भाई गरीब है मैंने हक माफ कर दिया, माफ तो हो सकता है, लेकिन भाई अगर बहन अगर भाई से मांगे सरका और वो कहे कि नहीं देंगे, ये उसका देना फर्ज है और फर्ज किसी हाल में साबित नहीं होता। मेरे बुजुर्गों, आपके हक की लड़ाई में हर कदम पे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन कभी कभी आप मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं फर्ज के लिए आपको आईना दिखाता हूं। मुझे खुदा के यहां जान देनी है, एमएलए और एमपी की हैसियत से पुरसिश होने वाली नहीं है, अपने ईमान और अपने आमाल के एतबार से पुरसिश होने वाली है। आइए हम और आप अहद करें, अपने हक की लड़ाई हर खून बहाकर लड़ेंगे, लेकिन अपने फर्ज को भी पसीना बहाकर अदा करने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी बातें कोई बिगाड़ नहीं सकता। आपको जो मैंने कहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीडरों का या दलित के लीडरों का वो नाअहल लोग लीडर बनकर आए हैं, जो लोग हुकूमत वक्त के 8 पर 8 डालकर बात नहीं कर सकते, अपने लोगों के हुकूक नहीं पहुंचा सकते, ऐसे नाअहलों को लीडरी से जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपकी कौम भलाई की तरफ नहीं जा सकती। आइए उनसे पूछिए, 18 महीने के लिए राजद और कांग्रेस की हुकूमत आई, क्या किया उसने आपके लिए? थोड़ा सा बढ़ा दिया। एक जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि जमहूरियत की तारीफ सुनाई कि साहब एक मुर्गे को पकड़ा, उसके पंख को उतारा, मुर्गा बहुत परेशान था, लेकिन उसके बाद मुर्गे के पंख जिसने उखाड़े वो झोले से दाना निकालकर डालता रहा, तो जिस मुर्गे के पंख जिसने खींचे थे मुर्गा उसी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। जो जालिम था उसी को मोहसिन समझ रहा था। हमारा भी हर्ष नहीं है, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते, वसूल जवाबित हमारे नहीं बदलते, और कभी कभी 5% 7% कर दिया तो हम बोली का खिताब देने के लिए तालीमों को तैयार रहते हैं। इस पैवर को बदलना पड़ेगा। आप ठीक नहीं मांगते हैं, आप अपना हक मांगते हैं, अपने बाप के घर से कोई तनख्वाह नहीं देता, 2,31,00,000 मुसलमान जो दे रहा है उसकी तनख्वाह आप पा रहे हैं। ये मुसलमानों के टैक्स के पैसे, ये किसी के बाप के पैसे नहीं। लगता है आप भीख मांग रहे हैं। 6 दिन तक बैठे हुए मदद से बन पड़े हैं, हमारे बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं, नाचने और गाने वालों की हड़ताल को सुनने के लिए सरकार तैयार है, हमारे नौजवानों की तालीम देने के लिए जो असातिज़ा मुकर्रर है उनके मामले को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मिस्टर सलीम परवेज साहब से जो चेयरमैन बने हुए हैं, मिस्टर सलीम परवेज साहब, आप चेयरमैन अपने मां के पेट से बनके नहीं आए, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर नहीं बने हैं, इन्हीं मौलवियों के सदके पे आप चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन की कुर्सी रहे या न रहे, इनके मुतालबात से आगे लड़ाई लगी, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो फिर बहुत सारे लोग उतर गए हैं। समा खान, आपको भी जो नौकरी मिली है आज मंत्रालय की, यह आपकी सलाहियत पर नहीं, क्वालिफाई नहीं किए थे, इन्हीं गरीब मुसलमानों के सदके में आपको हमारे गढ़बल्लम से छीनकर वजीर बनाया गया है। अपने औकात को याद रखिए, अगर आज इनकी दर्द की आवाज नहीं सुनी तो कल फिर आपका हक भी इन्हीं के साथ होगा। या आपको क्यों नहीं कहते? वजीर बने हैं माइनॉरिटी के, और माइनॉरिटी के मसाइल पेश नहीं कर सकते वजीर आला के सामने में, तो किस लिए वजीर बने हो? ऐसे मुहदे को लात मार दो, कौम तुमको अपने आंखों में बसा लेगी, लेकिन दलाली करते रहोगे और कौम की आवाज नहीं उठाओगे तो कौम तुमसे हिसाब देगी। आज मेरे भाइयों, पूरे बिहार में घबराई हुई मिल्लत मुसलमानों की है। सबसे कमजोर सरकारी तौर पर मुसलमान है। बिहार के असेंबली में आपकी तादाद 40-42 की होनी थी, आप 19 पर पहुंच गए हैं। किस वजह से पहुंचे हैं? आपस की रंजिश। और आपको एक बात मैं बता दूं कि आपको तबाह बर्बाद करने वालों में अभी आपके एरियर्स मिलने हैं, सरकारी फैसले हो गए हैं, और ये दलाल कहीं ऊपर से नहीं,
आपके बिरादरी से चंद दलाल निकलकर आपको ठगने का काम कर रहे हैं। जब आप अपने सफों के दलालों का गरेबान नहीं पकड़ सकते तो दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। आप बड़ी लोग उन दलालों को चिन्हित कीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। जहां भी कहिए मुझको ये बंदा आपके लिए हाजिर है। मुझे कल एक दोस्त ने दिखाया कि आपके तंज आमेज खबर हमने पढ़े। मुझे तो आपके धरने में आना ही था। अदीब साहब कई दिन से फोन कर रहे थे हमको, हमारे मौलाना ने फोन किया, लेकिन किसी जिम्मेदार ने फोन नहीं किया। तो किसी जिम्मेदार को भी और मुझको तंज आमेज खबर पड़ी कि मुसलमानों का नेता बनते हैं। खुदा की कसम मेरे भाई, मैं मुसलमानों का नेता नहीं बन सकता। मैं तो आपके मिल्लत के दर्द की आवाज हूं। ये आवाज भी अगर अच्छी नहीं लगती है तो ये आवाज भी कल बंद हो जाएगी। मैं मिल्लत के दर्द की आवाज हूं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके मुतालबात जायज है। मदरसे के उन नाहल लोगों को हटाइए जो सिक्योरिटी अपने दामाद को बहाल करता है, जो सदर अपने बेटे को बहाल करता है। इन लोगों ने आपके मदरसा को तबाह बर्बाद किया। जो अहल वस्ताद है, गरीब है, वो बेचारा बहाल नहीं हो पाता और दौलत की बुनियाद पर बहाल हो जाता है। प्यारे आका की और हदीस मुझे याद आई कि तुम में से किसी को तुम्हारे इज्तिमाई उमूर का जिम्मेदार बनाया जाए और तुमने अपने ओहदे की वजह से तुमने अपने करीब तरीन लोगों को फायदा पहुंचाया और हकदार को महरूम रखा, अल्लाह तुम्हारा फिदिया कबूल नहीं करेगा और कल रोज महसर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। इन चीजों से हमें खबरदार होना चाहिए। आइए, हमारी दूसरी जिम्मेदारी है इस मुल्क में एक शहरी की हैसियत से बावजूद सही बनना है और दूसरी हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान के हमको इस्लामी उसूल और अखलाक ज्ञानदारी पर मुल्क की सालमियत के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दरमियान में मोहब्बत की फिजा कायम करना हमारा फरीजा है। क्योंकि कोई और जाने न जाने, हम जानते हैं इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आदम और हव्वा की औलाद है। यह हमारे वतनी भाई है, हम उसको कभी फरामोश नहीं कर सकते। आइए, इस लड़ाई के इरादा कीजिए। अगर न सुनी जा रही हो बात, न सुनी जाए, लेकिन अपने मुतालबात पर डटे रहिए। तब तो ताज किसी के बाप की मीरास नहीं है, मजलूम की आह तब तो ताज को भी हिला डालती है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी बात ये तालिब होकर सुनेंगे।